नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है सरपंचों का संग्राम, रुके विकास के काम। दरअसल छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क अब खुलकर सामने आता नजर आ रहा है। कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक में विकास कार्यों के लिए फंड नहीं मिलने से नाराज 56 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। सरपंचों का आरोप है कि 1 साल से विकास कार्यों की स्वीकृति ही नहीं मिली, जिसकी वजह से गांव में जो जरूरी काम होने थे वो ठप्प पड़े हैं। अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। अंतागढ़ में पिछले कई दिनों से नाराजगी सुलग रही थी, जो अब खुलकर सामने आ गई है। 18 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे सरपंच और जिला पंचायत सदस्य आखिरकार सामूहिक इस्तीफे के रास्ते पर उतर आए। सरपंचों का आरोप है कि लंबे समय से विकास कार्यों के लिए फंड जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से गांव में सड़क, नाली, पेयजल और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम अधूरे पड़े हैं। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीण रोज सवाल पूछते हैं, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों के पास जवाब देने के लिए संसाधन नहीं है। 56 ग्रामों के सरपंच और मैं जिला पंचायत सदस्य आज सामूहिक इस्तीफा शासन को दे दिए, क्योंकि पिछले 1 साल से हम भी बेरोजगार बैठे हैं। जब काम ही नहीं तो पद में बना रहना भी उचित नहीं, क्योंकि लोग हमसे सवाल करते हैं। इतनी मुख्य उन लोगों ने जिम्मेदारी दी थी, तो इसके चलते था। तो आज तीसरा दिन है, हम 18 तारीख से बैठे हुए थे और आने वाले 21 तारीख को हम यहाँ पे महाचक्का जाम करेंगे, ऐसा आवेदन दिया गया है इस्तीफे के बाद में। सरपंच संघ का कहना है कि पिछले 1 साल से नए विकास कार्यों को मंजूरी नहीं मिली और जो पुराने काम लंबित थे वही किसी तरह पूरे किए जा रहे हैं। नाराज पंचायत प्रतिनिधियों ने अब आंदोलन को और तेज करने का संकेत देते हुए शनिवार को चक्का जाम की अनुमति भी मांगी है। 56 पंचायतों के सरपंचों के इस्तीफे पर अब सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस इसे प्रदेश भर के ग्रामीण विकास की बदहाल तस्वीर बता रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार सिर्फ विकास के दावे कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर पंचायतें संसाधनों के अभाव में जूझ रही हैं। वहीं सरकार की तरफ से राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का कहना है कि प्रदेश में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। मंत्री ने कहा कि सरपंचों को जनता ने जिम्मेदारी दी है, ऐसे में उन्हें पद छोड़ने के बजाय संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। अंतागढ़ के सरपंचों ने 55 से अधिक सरपंचों ने इस्तीफा देने का निर्णय किया है। क्यों? इसलिए क्योंकि उनकी ग्राम पंचायतों में 2.5 साल हो गया, चुनकर आए हैं। ये 2.5 साल की सरकार में 1 रुपए का भी काम नहीं है, तो सरपंच करेंगे क्या? ये पहली बार नहीं हुआ। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में भी सरपंचों ने इस्तीफा दिया कि ये सरकार 2.5 साल में कैसा चल रही होगी। पूरी तरह से गांव का विकास रुक चुका है और सरपंच अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में विकास में कोई कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कई मद हैं, चाहे हम समग्र विकास योजना की बात करें, बस्तर विकास प्राधिकरण, सरगुजा प्राधिकरण, एससी प्राधिकरण, ओबीसी प्राधिकरण और उसके बाद अधोसंरचना मद है। कई तरह के मद हैं जो छोटे छोटे काम जो है पंचायतों को आवंटित की जाती है। पंचायत से चुन करके वो आए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव लड़े हैं। यदि कोई ऐसे बात है तो अपने संबंधित जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनसे संपर्क करना चाहिए, बात को रखना चाहिए। अब बड़ा सवाल ये है कि जब गांव की सरकार कहे जाने वाले सरपंच ही खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं, तो आखिर ग्रामीण विकास के दावे कितने मजबूत हैं? क्या पंचायतों तक फंड समय पर नहीं पहुंच रहा या फिर सिस्टम में कहीं बड़ी खामी है? फिलहाल अंतागढ़ के 56 सरपंचों का सामूहिक इस्तीफा प्रशासन और सरकार दोनों के सामने बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। अब नजर इस बात पर होगी कि सरकार बातचीत से समाधान निकालती है या गाँव की नाराजगी और गहराती है। अंतागढ़ से नियत श्रीवास्तव के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो सरपंचों के सामूहिक इस्तीफे ने सियासी भूचाल ला दिया है और इस पर अब बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल भी हैं। पहला सवाल तो यही है कि अगर गांव की सरकार ही बेबस है तो जनता किससे जवाब मांगी? सवाल तो यह भी है कि क्या छत्तीसगढ़ के गांवों तक विकास का पैसा अब तक पहुंच नहीं पाया है या पहुंच नहीं पा रहा है? क्या पंचायतों को सिर्फ जिम्मेदारी दी गई है, अधिकार और संसाधन अब भी उनसे दूर है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से।
हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ रहे हैं। स्वागत करती हूँ राजीव जी आपका। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जी स्वागत करती हूँ आपका सत्यप्रकाश जी। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पैनल में। शर्मा जी आपका भी स्वागत है। शर्मा जी, सियासी भूचाल तो आया ही है और जिन पंचायतों के सरपंचों ने इस्तीफा दिया है सभी के एक ही, हम कह रहे हैं कि एक ही जवाब उनके मुंह से मिल रहा है, जब पैसा नहीं आएगा, फंड नहीं आएगा तो हम ग्रामीणों को क्या जवाब देंगे, काम कैसे होगा। और हैरानी की बात यह है कि इन 56 पंचायतों में नक्सल मुक्त पंचायतें हैं जहां पर अलग से फंड जारी होना था। निश्चित रूप से शुभांगी जी, ये गंभीर मामला इसलिए है कि अभी अभी नक्सली मुक्त हुआ है ये क्षेत्र। कांकेर जिला पूरा उसमें शामिल है, जिससे नियत नीलाधार योजना को विस्तार किए गए 10 जिलों में, जिनमें बस्तर के 7 जिले, कांकेर भी शामिल हुआ तो वही है, 3 अन्य जिलों को शामिल किया गया। इसके विकास की तमाम प्रकार की बातें कही गई। अभी अमित शाह आए थे, उन्होंने भी इन क्षेत्रों में विकास के लिए तमाम प्रकार की उजर बस्तर के नाम से भी योजनाओं की बात कही। विकास का जो पैसा नहीं पहुंच रहा है कहेंगे तो 16,560 करोड़ रुपए का बजट है छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास की दृष्टि से देखें। उसमें वीपी जी राम जी की योजना भी है जो शायद 1 जुलाई से शुरू होगा ऐसी कही जा रही है, और जिसमें 4,000 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का काम है। पेयजल के लिए आप देखेंगे, मैं देख रहा था, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के लिए 144 करोड़ रुपए है। और बस्तर का विकास प्राधिकरण की बात कही रहे हैं। इसके साथ ही और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की योजनाएं पंचायतों के लिए जो 16वें वित्त आयोग का है उसकी भी राशि को कई गुना 84% अधिक बढ़ा करके 4.35 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया। इससे समझा जा सकता है कि ग्रामीण विकास में सरकार कितनी प्राथमिकता में है। अब इसके बाद जो है, जो पैसा जो है, क्या है प्रशासनिक लापरवाही है कि वहां विकास योजनाएं जो पंचायतों के माध्यम से, चाहे जनपद के माध्यम से, जिला पंचायत के माध्यम से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से आ रहा है, उसकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति में देरी हो रही है। जो जवाब देना है जनता के बीच तो सरपंच है, इसमें विधायक और सांसद की क्या भूमिका है, दोनों ही भाजपा के हैं। तो उनकी क्या स्थिति, इतने बड़े क्षेत्र में इतना बड़ा आक्रोश यदि पैदा हो रहा है तो भाजपा के विधायक, सांसद, सरकार और मंत्री, जो राजस्व मंत्री जवाब दे रहे हैं। क्या अभी जो सुशासन तिहार मना रहे हैं इस दौरान वहां पे कोई शिविर लगा है, वहां के लोग किस प्रकार की समस्या लेके आ रहे हैं? मेरा सवाल शर्मा जी, मैं आपकी इसी बात को उठाते हुए राजीव जी से यही सवाल करने जा रही थी कि अभी तो सुशासन तिहार चल रहा है, ऐसी ग्राम पंचायतों में जाकर आप और आपके तमाम नेता, हमने देखा है, लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तुरंत निराकरण हो रहा है, अधिकारी वर्गों को तुरंत कहा जा रहा है कि किस तरह से समस्या का समाधान हो। ऐसे में ये कौन सी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर फंड ही नहीं पहुंच पा रहा? सुशासन तिहार के यहां पर कैंप लगे हैं, वहां पर बातचीत हुई है, ये हमें नहीं पता, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें नक्सल मुक्त पंचायतें भी हैं। कैसे जुड़ेंगी विकास की मुख्य धारा से? आपके चैनल को धन्यवाद कि इस विषय को मुखरता से रखा और आज इस बहस का मुद्दा बनाया जी। बिल्कुल, अगर कुछ असंतोष है और हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि बंधु हैं वो जनता से चुने गए हैं, जनता के समक्ष कुछ बातें थी, लेकिन कुछ बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी और बहुत सारी जो गारंटियां हैं वो जनता के खातों में डायरेक्ट डीबीएस, डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम, अब जैसे कृषि उन्नयन की है, जो पहले पंचायत के माध्यम से जाती थी, पंचायत वहां राहत शिविर खोलता था या उसके कृषि यंत्र बांटता था। अब वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम होने से सीधा जनता के खातों में, किसानों के खाते में, हितग्राही के खाते में जा रही है। अब जो सरपंच बंधु ऐसा कर रहे हैं उनको बिल्कुल, जैसे अभी बहुत शानदार तरीके से के शर्मा जी ने समझाया कि वी राम जी के माध्यम से प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना, ग्रामीण सुरक्षा योजना, ग्राम सड़क योजना के बहुत सारी राशियां जो है वो अभी जून के प्रथम सप्ताह में और जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगी। और ग्राम सड़क योजना से लेकर बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिसका अभी फंडिंग होना है। और अभी चूंकि अप्रैल ही शुरू हुआ है जो नया वित्तीय वर्ष है, तो शुभांगी जी बिल्कुल आपके दर्शकों को भी बता दूं और जो सरपंच बंधु हैं अंतागढ़ के, उनको भी मैं अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार से आपका नैतिक कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य, आप हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। पिछले वर्ष भी बहुत राशियां खर्च हुई थी, इस बार ये तकनीकी कारणों से और जिस प्रकार से नियत निलार और जो नक्सलियों को हटाने का ध्यान केंद्रित था उसके लिए हो सकता है विलंब हुआ हो, तारतम्य हुआ है, तारतम्य में कमी हुई है, लेकिन निश्चित रूप से आप सभी आशान्वित रहिए कि साय की सरकार शानदार काम कर रही है, जमीनी स्तर पर काम कर रही है
अगर आप तक कोई राशि के फंड नहीं पहुंची है, शीघ्र ही सड़क उन्नयन से लेकर कृषि और जो तमाम दूसरे काम हैं वो प्रोजेक्ट के राशि बजट आवंटित हो जाएगी और आप सबके बीच में काम शुरू हो जाएगा। इसलिए हम तो चाहते हैं कि हम ग्रामीणों के बीच में सर उठाकर जाएं, और कुछ वर्षों बाद चुनाव भी है, तो इसीलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सारे काम होंगे और समय पर होंगे। अभी केवल समय की बात थी, अभी पूरा फोकस जो नक्सल उन्मूलन पर था और अंतागढ़ जो उत्तरी बस्तर का काफी क्षेत्र लंबा है, इंतजार भी राजीव जी जो परालकोट इन तमाम डिवीजन ग्राम है, पंचायतों वहां में पर लोगों ने थोड़ी किया सी ये समस्या होती थी नक्सलियों की वजह से। जी। ये बहुत अच्छी बात है कि आप तो इस बात को शुभांगी जी मान बिल्कुल रहे हैं आशान्वित और इस हैं। बात के लिए आशान्वित जो लोग बैठे हैं, जो सरपंच बैठे हैं, जो गांव के लोग बैठे हैं, उन्हें आप आश्वस्त भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फंड उन तक पहुंचेगा। लेकिन जिस तरह के अनिश्चितकालीन हड़ताल की तस्वीरें हमने भी देखी हैं, काफी लंबा वक्त बीत गया लोगों को मांगते हुए वो मूलभूत सुविधाएं जो उनका हक भी है। मैं लौटूंगी राजीव जी आपके पास। सत्यप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी सत्यप्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट रिएक्शन आपका। देखिए शुभांगी जी, मैं थोड़ा सा ना विस्तृत जानकारी बताना चाहूँगा आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से जनता को। जिस तरह से भी राजीव चक्रवर्ती भैया ने बात की, देखिए मैं आपको पहले तो बताऊं कि सीएजी रिपोर्ट के मैं बात कर रहा हूँ। 2024-25 सीएजी रिपोर्ट क्या बता रही है, 25-26 के भी आए नहीं है। 2024-25 सीएजी रिपोर्ट बताती है केंद्रीय योजना को छोड़ दिया जाए, जो प्रदेश की योजना है उससे मात्र 3.5% ही जो फंड एलोकेशन था उसका इस्तेमाल हुआ। ग्रामीण विकास की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये दिखता है कि फंड कहाँ जा रहा है। 35,000 करोड़ आप अभी तक 2.5 साल में कर्जा ले चुके हैं, तो 35,000 करोड़ जा कर है, मतलब हर महीने लगभग 1200 करोड़, एक दिन में मतलब 40 करोड़ कर्जा आप ले रहे हैं, तो फंड जा कर है। यही तो हम बोलते हैं 32,000 में जग लेने वाले लोग, 8 लाख में टीवी लेने वाले लोग, पैसा वहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब देखिए एक चीज और मैं बताना चाहूँ आपको। एक राजधानी रायपुर से अगर मैं शुरू करा और उस अंतागढ़ तक जाए, राजधानी रायपुर में आपको 1 महीने पहले की खबर बता रहा हूँ, 70 वार्डों के लिए पार्षदों ने प्रस्ताव भेजा, 300 करोड़ रुपए मांगे, अभी तक फंड नहीं मिला है। तो राजधानी रायपुर के ये हालात है। अब राजधानी रायपुर से लेकर अंदरूनी क्षेत्र कांकेर तक कहीं पे भी विकास काम नहीं हो रहे, हर जगह विकास ठप है, फंड नहीं मिल रहा है। एक तरफ अमित शाह जी आते हैं और नक्सल मुक्त होने पे बात करते हैं कि हर ग्राम पंचायत को 1 करोड़ देंगे, कहाँ बजट है? आप 1 करोड़ का झुंझुना देख के जाते हैं और दूसरी तरफ 1 साल से फंड नहीं मिला है। पूर्व वित्त आयोग का भी पैसा आ चुका है, इसीलिए अरे निश्चित रहे। फिर वही पर्यावरण के लिए भी सुन लीजिए, 25 करोड़ रुपए आ चुका है, सूडा से, अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से। शुभांगी देखिए मैं यही बोल रहा था, मैं विस्तृत बताऊंगा तो इनकी सारी पोले खुलने लगेगी तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं खुलेगा, यही मैं बता रहा मत करिए। अगर नहीं गुमराह का, अगर जनप्रतिनिधि हम अब शुभांगी जी मैं यही बताना चाह रहा हूं कि हम जो बात बोलते थे कि हर एक वर्ग प्रताड़ित हो रहा है वो साबित हो चुका है। हम जो बात बोलते थे कि 2.5 साल में कोई विकास के काम नहीं है वो प्रमाणित हो चुका है। हम जो बोलते थे कि जनप्रतिनिधि भी परेशान है, वो भी प्रताड़ित महसूस कर रहा है, वो प्रमाणित हो चुका है। और फंड नहीं है ये और प्रमाणित हो चुका है, क्योंकि रायपुर राजधानी में। लेकिन मुझे लगता है आपको इन बातों का माइलेज तभी मिलेगा जब आप जो बोल रहे हैं ये साबित हो चुका है, ये जनता भी माने। मेरा ये मानना है आप एक मजबूत विपक्ष में हैं। अगर आप कैग की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो आपने इन मुद्दों पर किस तरह की प्रतिक्रिया दी है? क्या आपने जनता के बीच जाकर इन मुद्दों पर आवाज उठाई है? क्या आपने इनको आईना दिखाने की कोशिश नहीं की? आवाज नहीं आ रहा, कट रहा है। आवाज कट रही है मेरी? दोबारा दोहराऊं मैं सवाल? आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी? एक बार मैं चेक करवाना चाहूंगी। अभी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, आ रही है। जी जी सत्यप्रकाश जी, मैं यही कह रही थी आप एक मजबूत विपक्ष में हैं। कैग की रिपोर्ट भी आपको पता है, तमाम आंकड़े, आप जो तमाम दावे कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम में फंड नहीं पहुंच रहे हैं, तो आपने किस तरह से इन मुद्दों को उठाया, किस तरह से आपने सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की? क्योंकि आपको माइलेज तभी मिलेगा जब जनता इन बातों को मानेगी। शुभांगी जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए हमारी अगर मैं बात करूं, हम ये जनता तक बात लेके जाते हैं क्या? धरना प्रदर्शन हमने किया, विधानसभा घेराव हमने किया है, लोगों के घर घर तक जाके हमने बात बताई है। अभी डोर टू डोर कचरा नहीं उठ रहा था तो हमारे नेता प्रतिपक्ष नगर में वो घर घर जाके कचरा उठा रहे थे, तो लोगों तक मालूम है। लोग अगर सड़क पर उतर रहे हैं, अगर जनप्रतिनिधि सड़क पर उतर रहा है तो ये समझिए ना कि हाँ जनता परेशान है, जनप्रतिनिधि परेशान है। अगर वो 15 तारीख से अगर हड़ताल पर जनप्रतिनिधि अगर बैठा हुआ है तो समझ लीजिए हालात क्या है। और फंड कहां जा रहा है? अगर आप 35,000 करोड़ कर्जे के लेने की बात करते हैं, 2.5 तो फंड कहां जा रहा है? 3.5% अगर मात्र खर्चा हो रहा है, फंड कहां जा रहा है? फंड भ्रष्टाचार है ये जो नहीं सत्यप्रकाश जी आप समझ नहीं पा रहे। अभी फंड नहीं आया, क्यों नहीं मिला? अप्रैल से फंड नहीं आया और वो फंड अभी जून महीने में आ जाएगा।
ये आपके 4 महीने पहले से नहीं झूठ फंड मिला मत है, चलाइए। ये फंड नहीं मिला है, आ रहा है ना, मिला नहीं, आ रहा है। आश्वासन जीवी देते राम एक जी साल निकल गया का उनका, प्रधानमंत्री काकेर वालों को सड़क एक साल योजना निकल का, गया आश्वासन देते तो फंड जाता है। सरोवर हमारी धरोहर, हाँ, यहाँ से दिल्ली तमाम फंड जा रहा ग्रामीण है, फंड जहां है, बात वो बोलते फंड थे आ रहा है। 1500 करोड़ वो जा रहा है, वो जरूर जा रहा है, 1500 करोड़ दिल्ली और जा रहा महतारी है, वंदन मगर का भी जनप्रतिनिधि पैसा को नहीं आ मिल रहा रहा है, राहत के भी है। पैसा आप आ रहा है, कर्जे ले रहे हैं, जीवन का भी जनप्रतिनिधि को नहीं पैसा मिल आ रहा है, विकास कार्यों में अभी नहीं जो मिल रहा है। बंधु हड़ताल मुझे लगता है ये सारी अब मिल रही है, बहुत ये जरूर हो रहा है। बहुत बड़ी बहस की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और हम चर्चा करने बैठे हैं। मुझे लगता है चूंकि जनता से जुड़ा ये मुद्दा है तो मैं चाहूंगी कि कुछ ऐसी चर्चा हो कि निश्चित तौर पर जो लोग हमें देख रहे हो वो ये आश्वस्त फील करें, ये महसूस कर पाए राजीव जी की जो आप कह रहे हैं जल्द से जल्द फंड पहुंचेगा वो उन तक पहुंच जाए। क्योंकि मैं जैसा कि जान पा रही हूं सड़क, नाली, पेयजल ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको लेकर सरपंच जवाब नहीं दे पा रहे थे और यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि अब चूंकि हमारे पास कोई जवाब नहीं है, ग्रामीण आए दिन पूछते हैं कब आएगा फंड, कब होगा विकास, तो इसलिए हमने कुछ जवाब नहीं सूझ रहा था तो हमने अपनी कुर्सी ही छोड़ दी। के शर्मा जी, आज के समय में 56 सरपंचों का और खास करके नक्सल मुक्त पंचायतों के सरपंचों का ये इस्तीफा कितना नुकसान डबल इंजन के उस नैरेटिव को? शुभांगी जी देखिए, चर्चा के दौरान 2-3 बातें आई जिसको आप भी ध्यान दिए होंगे कि इसमें एक बात आ रही है कि डायरेक्ट बेनिफिट से पैसा दे रहे हैं, हाँ। प्रधानमंत्री आवास का पैसा या महतारी वंदन का, तो योजनाओं ये के जो पैसे जो। योजना है इसका असर क्या विकास कार्यों पर पड़ रहा है। दूसरी चीज है कि जो प्रतिशत कम खर्च हुआ है, जो बजट है वही खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। इसको लेकर के क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पा रहा है? सरकार की मॉनिटरिंग की बात, हम बार बार यही चीज कहते हैं, नीति नियत ठीक है, आपका क्रियान्वयन में कहीं न कहीं गड़बड़ी बिल्कुल सही है। बात। दूसरी चीज है, तीसरी चीज है कि योजनाओं को लेकर एक बात आती है कि विपक्ष की कमजोरी। नगर निगम में, रायपुर नगर निगम की बात कर रहे थे, मात्र 5 पार्षद हैं, 300 करोड़ की मांग है। विपक्ष क्या कमजोर हो रहा है? इसका भी असर हो रहा है क्या यहाँ पे? बिल्कुल सही बात है। जनता को सब प्रकार के सोचना है, लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए निश्चित ये चिंतनीय, सरकार को मॉनिटरिंग करना चाहिए। सचिव स्तर के अधिकारी जाए, मंत्री वहां जाके देखे कि क्यों उस तरह की स्थिति आ रही। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन पहले उस क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, 5 साल का रोड मैप बताते हैं, और उसी क्षेत्र में कांकेर में उसी के अंतर्गत है, नक्सल प्रभावित जिला है। उन क्षेत्रों में आप जाके इस तरह से जो प्रदर्शन हो रहा है, ये भी भाजपा के ही सरपंच है, तो नीचे स्तर पर जो पदाधिकारी है वो किस मुसीबत से जनता का सामना कर रहे हैं। ये तो बड़े नेताओं को, जनप्रतिनिधि क्यों नहीं जा रहे हैं? और सुशासन तिहार वहां पे हर गांव में लग जाना चाहिए, इतनी बड़ा जो प्रदर्शन हो रहा है। तो जहां पर सबसे ज्यादा समस्याएं हैं राजीव जी, वहां पर तो सुशासन तिहार का कैंप लगना ही चाहिए, वहां जन चौपाल सजनी ही चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्ट जनता के बीच जब पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याओं को उनकी मुंह जुबानी सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मौका है कि इन पंचायतों में सबसे पहले आप सुशासन तिहार के चलते जन चौपाल लगाएं। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल शुभांगी जी, चूंकि देखिए एक तकनीकी दिक्कत भी है जो शायद सत्य प्रकाश जी को नहीं मालूम। नक्सल मुक्त हुआ है, उसकी ऑडिटिंग होगी, उसकी मॉनिटरिंग होगी, और जो के शर्मा जी ने कहा, बहुत अच्छी बात की, क्रियान्वयन, नीति नियत ठीक है, क्रियान्वयन में तो अधिकारी क्रियान्वयन करने में कहीं जो तारतम्य है, जो सामंजस्य है, उसको ठीक कर लेंगे तो बिल्कुल। और जो मैं कह रहा था कि अभी जो 16वें वित्त आयोग का पैसा है, ग्रामीण विकास आयुक्त का पैसा है, ये तमाम जो फंड है, ये फंड का फंडा है, ये अभी तक पहुंचा नहीं, लेकिन जून के पहले सप्ताह में पहुंच जाएगा। तो जो अधीर हो रहे हैं, जो सरपंच महोदय, जो सरपंच बंधु है, परालकोट डिवीजन, जो पीवी उत्तर बस्तर के जो तमाम सरपंच है, उनसे अनुरोध करता हूं 15 दिन का समय और देख लीजिए, बिल्कुल फंड आपके पास आएगा और जितने भी विकास कार्य अधूरे हैं वो काम पूरा होगा। और बहुत सारे विकास कार्य शुरू हो चुके हैं, सौर पंप योजना की विकास की बात हो या ऊर्जा आवर्धन की बात हो, पेयजल के लिए जो प्रधानमंत्री स्वर्णिम जल अक्षर योजना है, तमाम सारी योजनाएं चल रही है। और उसके अलावा जो थोड़ा बहुत आपको जो बजट की समस्या है, उसे ठीक कर लिया बात हो सकता है, अधीर मत होइए, और आप इसे मानेंगे के लिए भी टीम, और आपने जो सलाह दिया है कि जी राजीव जी, मेरा ये कहना है, आप कह रहे हैं कि जून तक पहुंच जाएगा फंड, जून तक शुरू हो जाएगा विकास का काम। मुख्य बात यह है कि जल संकट जो है, पेयजल संकट जो है, आप समझ सकते हैं कितना तापमान इस समय दर्ज हो रहा है छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में। 45 डिग्री के पार तापमान निकल रहा है। वो ग्रामीण इसीलिए इतने छटपटा रहे हैं, इसलिए इतने परेशान हो रहे हैं। कम से कम पीने का पानी तो हम उन्हें दे सकते हैं, उसके लिए कौन सा फंड कहाँ रुक रहा है ये तो हमें जानना ही होगा। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं, ट्रिपल इंजन है, इसे तो ट्रिपल इंजन कहते हैं, नगरीय निकाय पंचायत स्तर पर भी जब आपकी जीत हुई है तो निश्चित तौर पर जनता आपकी तरफ देखेगी, पूछेगी आपसे कि क्या पीने का पानी भी हमें नहीं मिले। बिल्कुल
नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो एक जो ज्योग्राफिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंजेस, जो विश्व समुदाय की चिंता है, जल स्तर दिन के दिन नीचे जा रहा है, नदी नाले सूख रहे हैं, ये प्राकृतिक कारण है। ग्रामीण भी जानते हैं कि विश्व की जलवायु कम हो रही है, लेकिन पेयजल सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जो स्वर्णिम जल योजना है और जो जल के जितने भी योजनाएं चल रही है, उसके निश्चित करने के लिए घर घर जो जल पहुंचे, उसके लिए वाटर वेल के द्वारा और जो नलकूप की व्यवस्था की जा रही है, वो काम अभी शुरू हो जाएंगे और बहुत सारे काम शुरू हो चुके हैं। कुछ जगह में ये पहुंचा नहीं है, बिल्कुल, जो हम उसका समन्वय की कोशिश कर रहे हैं और अभी वो जल के लिए सुनिश्चित हो चुका है। पिछली सरकार ने जल योजना के ऊपर जो घपला किया था, उसके कारण बहुत सारे काम रुके हुए हैं, ठेकेदारों के पेमेंट नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब वो भी सुनिश्चित कर लिया गया है और शीघ्र ही पेयजल की जो आपने बात कही है, वो बहुत सारी जगह में नहीं, कुछ एक जगह में है, उसे ठीक कर लिया जाएगा। और सत्य प्रकाश जी कह रहे थे नगर निगम में फंड नहीं है, नगर निगम का फंड आ चुका है, काम शुरू हो चुका है। थोड़ा चले जाइए वातानुकूलित कमरे से निकलकर और फील्ड पर देखिए, सड़कों का शहरों से लेकर गांव तक कच्ची सड़क को पक्का कराया जा रहा है, सड़कों को मार्ग जो क्षतिग्रस्त थे उसे ठीक किया जा रहा है। की तस्वीर बदली है, जरा उनको एड्रेस बता दीजिए राजीव जी। सत्य प्रकाश जी वहां जाना चाहेंगे जरूर, हम भी चाहेंगे, और जाकर बताएं वहां जाऊंगा सभी जगह। आप दोनों साथ में ही चले जाइए, आजकल तो कार पूलिंग बहुत चल रही है, प्रवक्ता साथी सब एक गाड़ी में बैठ के जाते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, मेरे अनुज भ्राता है, उनको लेके मैं स्वयं जाऊंगा अभी इस डिबेट के बाद, उन्हें दिखाऊंगा और नगर निगम मुख्यालय में भी इनके पार्षदों से भी, अपने पार्षदों से भी मिलवाऊंगा और सरपंचों से भी बात कराऊंगा, जो हमारे सरपंच बंधु है, पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, पराल कोट अभी नक्सल मुक्त हुआ है, इसीलिए वहां थोड़ा सा सामंजस्य की कमी है, अधिकारी जाने से रोक रहे थे, कई वहां वैकेंसियां हैं, जो अधिकारी वहां पे चार्ज नहीं लिए हैं, क्योंकि अभी तक तो नक्सलवाद था मार्च तक, तो अभी नक्सल मुक्त हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। और देखिए, छोटी जो भी परेशानियां हैं, जो भी क्रियान्वयन में कमी है राजीव जी, मुझे लगता है बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं। आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप उसको जल्द से जल्द ठीक करें, क्योंकि जनता आपसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठी है और यही वजह है कि सवाल हम भी कर रहे हैं कि आखिर क्यों ये चूक हो रही है। के शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि फिलहाल जो तत्काल हो सकता है समाधान इस समस्या का, वो संवाद है। क्या सुझाव देना चाहेंगे राजीव जी को कि क्या पहले संवाद करके आश्वासन का एक ऐसा मैसेज तो जाना ही चाहिए कि ग्रामीण राहत की सांस लें? शर्मा जी, गांव की समस्या का निदान गांव में होना चाहिए। हर समस्या के लिए अंतर्राष्ट्रीय समस्या में ही उनको आप रास्ता निकालेंगे तो मुझे लगता है कि उचित नहीं है। उन गांव में जाके देखिए पेयजल की क्या स्थिति है, आवास की क्या स्थिति है। जनप्रतिनिधि और भाजपा के 60 लाख कार्यकर्ता हैं, वहां जाते क्यों नहीं? वहां जाके देखिए ना वास्तविकता क्या हो रही है। सरपंच आपके सड़क में उतरे हैं, क्यों क्रियान्वयन नहीं हो रहा है? अधिकारियों पर क्यों आप मतलब नकेल नहीं कस पा रहे हैं? किस प्रकार से खर्च नहीं हो पा रहे? तो प्रशासन की जिम्मेदारी है और मुझे लगता है कि प्रशासन में फिर से कहूंगा नीति नियत के साथ क्रियान्वयन को बेहतर करने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं, कुछ ऐसी जरूरतें हैं जिनको अगर पूरा कर दिया जाए तो एक ग्रामीण खुश हो जाता है, क्योंकि उनकी उम्मीदें और जरूरतें ज्यादा नहीं होती है। लेकिन अब देखना होगा कि 56 सरपंचों के इस्तीफे के बाद क्या तस्वीर बदलती है। इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।